रियासत कर्नाटक में वोटर लिस्टों से बड़ी तादाद में नामों को डिलीट किए जाने के मसले को लेकर फोरम फॉर माइनॉरिटी राइट्स के नुमाइंदों ने आज बेंगलुरु में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचकर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज कुमार मीना से मुलाकात की। फोरम के कन्वेनर महरोज खान ने कहा कि उनकी तंजीम की जानिब से इन दिनों कर्नाटक में वोटर एनरोलमेंट मुहिम चलाई जा रही है। महरोज खान ने कहा कि मुस्लिम अक्सरियती हलकों में बड़ी तादाद में मुस्लिम वोटरों के नाम वोटर फहरिस्त से गायब हैं। इस मसले के हल के लिए इलेक्शन कमीशन को तहरीरी तौर पर याददाश्त पेश की गई है। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। आज जो मुलाकात की है, क्या बात है? आज हमारे फोरम से चीफ इलेक्शन ऑफिसर इलेक्टोरल ऑफिसर कर्नाटका मिस्टर मनोज कुमार मीना साहब से हमारी मुलाकात हुई। जो हमारे फोरम से हम कर्नाटका के अंदर वोटर एनरोलमेंट का जो कैंपेन चला रहे हैं, मुसलमानों में पॉलिटिकल अवेयरनेस लाना और मुसलमानों के नाम जो वोटर लिस्ट से डिलीट हो गए हैं उसको फिर से वोटर लिस्ट में एनरोलमेंट कराना और वेरिफिकेशन करना, जिसका नाम भी है उनका नाम है क्या नहीं उसका वेरिफिकेशन कराना, इसका जो हम कैंपेन कर्नाटका में चला रहे हैं। उस वक्त एक थोड़े फाइंडिंग्स हमको मिले कि लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम वोटर्स आर मिसिंग फ्रॉम द वोटर लिस्ट इन मोस्ट ऑफ द मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसीज। सो उसका एक रिप्रेजेंटेशन मेरे साथियों के साथ, हमारे फोरम के साथियों के साथ आके सीईओ को आज हम मिले और उनको रिप्रेजेंटेशन दिए कि आने वाले दिनों में 1 या 2 दिन का एक स्पेशल एनरोलमेंट कैंपेन चलाएं, एक ड्राइव चलाएं, इससे जो भी मिसिंग वोटर्स हैं उनका एनरोलमेंट हो जाए। उसके साथ हम उनसे रिक्वेस्ट किए कि हमारे फोरम के जो वॉलंटियर्स घर घर जाके जो एनरोलमेंट कर रहे हैं उनका जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इशू अगर आ रहे हैं तो वो अश्योर किए हैं कि लोकल जो भी इलेक्टोरल ऑफिसर होगा वो हमको मदद करेंगे, जो भी हमारे साथ रहेंगे। सो ही अश्योर्ड अस। के बारे में ये हुआ है सी वजह क्या है ये हम नहीं बोल सकते। सो बट वी हैव अ फाइंडिंग्स दैट लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स आर डिलीटेड। उसमें ज़्यादातर जो है मुसलमान हैं। वो वजह क्या है, या इलेक्शन कमीशन से है या हमारे में कोई कमी है, क्या हमारे में अवेयरनेस की कमी रहने से हम जाके एनरोलमेंट नहीं किए। सो इट्स बोथ। उधर इलेक्शन कमीशन का भी कोई ये होगा, हमारे की तरफ से भी हमारी भी थोड़ी इरेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी शायद। लेकिन जो हमारे पास जो है, हम खुद हमारी टीम लगा के थ्रू आउट कर्नाटका के 224 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के वेरिफिकेशन किए हैं। हम 2022 ड्राफ्ट लिस्ट और जनवरी 5 का फाइनल लिस्ट लेके हम वोटर लिस्ट को वेरीफाई किए हैं। जब वेरीफाई किए तो हमको नंबर्स मिल गए हैं, लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स आर डिलीटेड, especially in the Muslim dominated constituencies. As a social responsibility, as a community's representative, as a responsible citizen of this country, it is our duty to help our brothers and sisters. That work is we are doing from our forum. तो तादाद कितनी हो सकती है सर अगर डिलीशन है? मेरे हिसाब से almost 3.5 लाख to 4 lakhs all over कर्नाटका। तो अभी लोगों के लिए आपकी क्या अपील है आज? से मैं यही अपील करता हूँ, हमारे फोरम के जो भी साथी हैं, अंजुमन के कमेटी वाले हो, मस्जिद कमेटी वाले हो, जो भी NGOs हो, ऑलरेडी दे आर वर्किंग ऑन द फील्ड। हमारा फोरम भी 13 डिस्ट्रिक्ट हम कंप्लीट किए हैं हमारे वर्कशॉप, और 12-13 डिस्ट्रिक्ट और एक 10-15 दिन में हम कंप्लीट कर रहे हैं। मेरा यही अपील है कि प्लीज़ आप जाओ, जाके इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट है, उधर से आप आपका नाम वेरीफाई कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। नहीं तो हमारा फोरम का टोल फ्री नंबर है, वो सोशल मीडिया में अवेलेबल है। आप वो टोल फ्री नंबर को आइए, उधर आके हमारे वॉलंटियर्स को कांटेक्ट कीजिए। हमारे वॉलंटियर्स आपको मदद करेंगे एनरोलमेंट करने के लिए। ये काम हम कर रहे हैं। मैं अपील करता हूं कम्युनिटी से कि आप आपके नाम जाके वेरीफाई कीजिए और दूसरों को एनरोलमेंट करने के लिए मदद कीजिए। कोई लास्ट डेट रखी गई है इसके लिए? सी नॉर्मली एनरोलमेंट का जो लास्ट डेट होता है इलेक्शन फर्स्ट डे ऑफ द नॉमिनेशन ऑफ द इलेक्शन। ओके,
तो अभी जो CEO साहब बोल रहे थे, अभी 1 महीना ये एनरोलमेंट हम कर सकते हैं। 1 महीना हमारे पास है। मैं कम्युनिटी के मेंबर्स, हमारे सब साथियों से मैं गुजारिश करता हूँ, ये 1 महीने में हम काम करें इसके ऊपर। हमारे लोगों की जो भी नाम मिस हो के हैं उसको फिर से लाने का काम हम करें साथ मिलकर।